हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई स्लीपर वंदे भारत मैन्युफैक्चरिंग अपडेट। वाह 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 वाह। स्लीपर वंदे भारत की मैन्युफैक्चर कब तक बन रही है यार? जल्दी बने। काफी टाइम हो गया। मुझे तो लगता है, मेरा पता क्या मन होता है कि अभी अनाउंसमेंट हुई है, 2-3 महीने में रेडी होके चलने लग जाए। मजा आ जाए अगर इतनी जल्दी हो। वेट नहीं होती मुझसे। और स्लीपर के लिए तो मुझे कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट थी। जब से वंदे भारत देखी थी तब से हम शोर ही मचा रहे थे कि भैया स्लीपर भी बननी चाहिए, स्लीपर भी बननी चाहिए। और उन्होंने स्लीपर बना भी दी और उसकी हमने फोटोज भी देखी थी। जब आया था अनाउंसमेंट तो थोड़ी सी फोटोज भी उन्होंने दिखाई थी। इतनी सुंदर बनाई है, आपको ऐसे लगेगा आप किसी होटल के अंदर हो। बिल्कुल। चल वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये इमेजेस देख रहे हो? ओए होए, हमारी अपकमिंग और भी सुंदर लग रही है। स्लीपर वर्जन हो सकता है अगर सब चीजें सही जाती है तो। स्काईनेट जो एक जॉइंट वेंचर है, इसने ये डिजाइन बनाकर रेलवे को दिए है और अगर सब कुछ सही जाता है और अप्रूवल्स मिलते हैं तो अपकमिंग वंदे भारत का स्लीपर वर्जन हमें इस तरीके से ये भी बड़ा अच्छी हम सब बनी है। स्लीपर वर्जन के बारे में बात तो बहुत सारी कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से ये बन रहा है, इसका प्रोग्रेस क्या है, इसके बारे में बातें कम हो रही है। और ये स्काईनेट क्या है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, जब वंदे भारत का इनिशियल वर्जन सक्सेसफुल हुआ तब स्लीपर वर्जन बनाने की बातें की गई, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि आईसीएफ चेन्नई के अलावा भी फैक्ट्रीज होनी चाहिए जो वंदे भारत बना सके, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर इन ट्रेन को मैन्युफैक्चर किया जाना था नंबर्स के हिसाब से। गवर्नमेंट ने लातूर फैक्ट्री और दूसरे फैक्ट्रीज में भी काम शुरू तो किया, लेकिन प्राइवेट कंपनीज को भी इन्वॉल्व करना यहाँ पर जरूरी समझा गया और इसीलिए कुछ समय पहले टेंडर्स इन्वाइट किए गए थे दुनिया भर की कंपनीज के लिए कि वो वंदे भारत ट्रेन सेट्स बनाए, स्पेशली स्लीपर वर्जन वाले। और इसी के अंदर रशियन रेलवे कंपनी TMH ने भी अप्लाई किया था, 120 वंदे भारत स्लीपर वर्जन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जीतती है। लेकिन गवर्नमेंट पूरा का पूरा कंट्रोल नहीं दे सकती किसी बाहरी कंपनी को पूरे ट्रेन को बनाने के लिए। ऑब्वियसली यहाँ पर गवर्नमेंटल इंटरवेंशन भी जरूरी था और एग्रीमेंट्स के हिसाब से जॉइंट वेंचर बनना था और इसीलिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को एस्टैब्लिश किया जाता है जिसका नाम है स्काईनेट रेलवे सॉल्यूशंस लिमिटेड। जॉइंट वेंचर के अंदर TMH जो रशियन कंपनी है वो होती है, हमारा रेल विकास निगम लिमिटेड या RVNL होता है और लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स ये कंपनी भी इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ पर ये जो डिजाइन है ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चर नहीं किए जाएंगे। जो फर्स्ट वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस है ये BEML और ICF के द्वारा मिलकर बनाए जाएंगे। BEML या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और ऑब्वियसली इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की। रिसेंटली खबर ये भी आएगी जो इलेक्ट्रिक और ट्रैक्शन सिस्टम्स है वो ऑलरेडी BEML ने ICF को देना शुरू कर दिया है। इस वर्जन के बनने के बाद में ऑब्वियसली टेस्टिंग होगा, सब कुछ होगा और बाद में फाइनली हमें फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग नजर आएगा। स्काईनेट बेसिकली कई सारे ट्रेन बनाएगी, 120 जैसे मैंने कहा वो, और यहाँ पर स्काईनेट फ्री है अपने डिजाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यानी गवर्नमेंट स्पेसिफिकेशंस तो जरूर देगी, यानी कि रिलायबिलिटी कितनी होनी चाहिए, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस कितने होने चाहिए, रिक्वायरमेंट्स वगैरह, लेकिन जो कई दूसरी चीजें हैं जैसे इंटीरियर डिजाइंस, फिनिशिंग्स, एक्सटीरियर पेंट, ये सब स्काईनेट खुद चूज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ बनाकर इंडिया को नहीं देगा ट्रेन, बल्कि 35 सालों तक इनका मेंटेनेंस भी करेगा और इसीलिए इन्हें ये फ्रीडम देना जरूरी है ताकि अपने हिसाब से सिस्टम्स डिजाइन कर सके। ऑब्वियसली रेलवेज अप्रूवल्स भी देगी, लेकिन फ्रीडम यहाँ पर होगा इनके पास में फिर भी अपने काम को रेलवेज के सामने प्रेजेंट करने का, और ऐसा नहीं होगा एकदम स्ट्रिक्ट प्लान के हिसाब से इनको सब चीजें करनी है। इसी के अंदर का ये एक आउटपुट है। जो करंट स्पेशल पर्पस व्हीकल है वहाँ पर TMH की सब्सिडरी मेट्रो वैगन मैश के पास 70% स्टेक है, RVNL के पास में 25% और LES के पास में 5%। ये ट्रेन 120 तो बनाएगी ही, लेकिन जो टीटागढ़ जो हमारे देश के अंदर ट्रेन बनाती है, न सिर्फ हमारे देश के लिए लेकिन यूरोप के लिए भी, वो भी साथ साथ स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस बनाएगी। जो टोटल नंबर ऑफ ट्रेन यहाँ पे बनेगी वो 80 होगी। करंट डिटेल्स की बात करें तो ये करंट वंदे भारत एक्सप्रेस से ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, ज्यादा स्मूथ होंगे। स्लीपर वर्जन होने की वजह से ये जनरली स्टार्टिंग में राजधानी ट्रेन को रिप्लेस या ऐड करेंगे और ये ट्रेन हमें इसी साल यानी 2024 में अपने प्रोटोटाइप फेज में दिखना शुरू हो जाएगी। ऑब्वियसली ये बात कहना मुश्किल है कि इनका लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट कब शुरू होगा, लेकिन अगर करंट वंदे भारत एक्सप्रेस को देखिए और कोविड के टाइम को हम निकाल दे तो हमें एक्चुअल में जो मास लेवल पे ट्रेन का डिप्लॉयमेंट है, जैसे अभी करंट वर्जन ऑफ वंदे भारत का देखने मिल रहा है, वो हमें तकरीबन 1.5 साल बाद ही देखने मिलेगा जब सब चीजें वेरीफाई और टेस्ट हो जाएगी। लेकिन जब एक के बाद एक ट्रेन रोल आउट होना शुरू होगी तो ये स्पीड रिमार्केबल होगी, क्योंकि करंट वंदे भारत एक्सप्रेस से अलग हमें मल्टीपल फैक्ट्रीज और प्राइवेट प्लेस की एफिशिएंसी भी यहाँ पर काम करते हुए नजर आएगी और रेलवेज के ऊपर भी लोड कम होगा, क्योंकि मेंटेनेंस भी ये कंपनीज के जॉइंट वेंचर संभाल रहे होंगे। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और मिलेंगे अगले वीडियो में। वाह,
फ्री हैंड उनको दिया हुआ है कि इंटीरियर में कैसे डिजाइनिंग करनी है, पेंट वेंट कैसे करना है, आप अपने आप देख लो। मैं पता है मेरे को क्या आइडिया आ रहा है, अगर कोई सुन रहा हो तो ये भी आइडिया अगर इंप्लीमेंट कर दे। जैसे आप लोग प्लेन में हम लोग जाते हैं और अगर आप स्वीट्स लो तो उसमें वो प्राइवेसी के लिए ऐसे खोल देते हैं ना, ताकि ऐसे लगता है यहाँ दरवाजा होता है, ऐसे क्या कईयों में दरवाजा होता है, बंद कर दो आपको ऐसे लगेगा सब कोई आप बाहर से आपको अंदर देख नहीं सकता। तो वैसे भी स्लीपर्स होती है ना जिसमें दरवाजा बंद करके पूरा कमरा ही आपका, वो पूरा जो होता है 4 सीटें या 6 सीटें वो आपका होता है, आप बंद कर दे तो दरवाजे। हम लोग जब गए थे उसमें दरवाजे थे, वैसे नहीं, उसमें जैसे अभी इन्होंने सिंगल दिखाए थे ना कि एक ही रो है, हर एक का इस टाइप से इंडिविजुअल हो कि वो आप ऐसे दरवाजा बंद कर दो। जो साइड में खिड़की वाले होते हैं, एक होते हैं ना कि एक तो 4 वाले होते हैं या 3-6 वाले होते हैं, एक होते हैं जो दूसरी साइड होते हैं, वो उनमें आप उस टाइप का स्लाइडिंग दरवाजा कर दो कि आप जब बैठे हो या लेटे हुए हो और आपको नहीं चाहिए कोई, तो आप वो दरवाजा करके लॉक कर सकते हो अपना आराम से, जो है आपका अपनी प्राइवेसी वहां पे हो गई। और यहाँ वालों में तो दरवाजा आप वैसे ही दे सकते हो, चारों के लिए जो है दरवाजे। और इतना सुंदर था, हमने जब देखी थी एक मतलब पूरा एक ही कंपार्टमेंट या वो जो 4 का सेक्शन होता है उसी की दिखाई थी। जब उन्होंने दिखाई ऐसे पूरी लाइन में कि ये देखो यहाँ पे 4 सोने वाले हैं, फिर ये एक दूसरा वाला है जिसमें 4 सोने वाले हैं, उसमें इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। जो कलर्स दिए हैं ना वो कलर से इतना अच्छा लग रहा था, जैसे लग रहा था पता नहीं आप किसी अमीर होटलों में जाके 5 स्टार होटल में जाके बैठे हुए हो। तो भैया बनाए तो बस ऐसे ही फैंटास्टिक बनाए, क्वालिटी में और इंटीरियर में। हम पहली बार गए थे वंदे भारत में, हमारा यही क्वेश्चन था कि स्लीपर कब आएगी। हाँ मैं तो बताता तो तब से बोल रही है, तो सबसे ज्यादा बोले थे। लंबी जर्नी करनी हो तो आराम से बंदा सो सके और मॉडर्न हो। अगर जाके देखोगे ना आप रिएक्शंस पुराने वाले वीडियोस जितने भी वंदे भारत के, वो ये हर वीडियो में यही कहते थे हमें लंबी जर्नी चाहिए थी, स्लीपर कब आएगी, कि ओवरनाइट चाहिए थी, लंबी जर्नी ओवरनाइट की वो हम कर नहीं पा रहे थे क्योंकि आप बैठ सकते हैं 8-9 घंटे के। मैं तो उसी में बड़ी खुश थी, पर ये हर वीडियो में बोलते थे। मगर मैं डेफिनेटली कहूंगा कि उनको पता था प्लान कि ये सब आएगा, सारी पुरानी जितनी भी ट्रेन है उनको रिप्लेस किया जाएगा और राजधानी वगैरह रिप्लेस होंगी, तो सब प्लान में था। धीरे धीरे काम हो रहा है जिस हिसाब से। मगर पहले क्रिटिकल था कि वंदे भारत आए जिसमें 8-9 घंटे जो है फटाफट आ सके जा सके, उसके बाद स्लीपर वाली आएंगी। तो धीरे धीरे और सारी ट्रेन को रिप्लेस होके सब वंदे भारत का कोई वर्जन आ जाएगा, सब ऐसी सभी तेज हो जाएंगी, सब वंदे भारत, और बहुत ही मॉडर्न फीलिंग आएगी जो भी ट्रेन लेता है। और तो मेट्रो जबरदस्त होगी है, दूसरा ये भी जबरदस्त हो जाएंगी जो बंदा, और साथ में रेलवे स्टेशन भी नए आ रहे हैं, तो लोगों को पहला इम्पैक्ट नजर आएगा कि ट्रैवल बहुत अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छी होगी। लोग कहेंगे भैया इंडिया की ट्रैवल के मुकाबले कहीं और ऐसी ट्रैवल नहीं, सस्ती भी, बाकी देशों से सस्ती भी, और इक्वल उनकी कंफर्ट की तरह जैसे वो होती है वैसी ही उस टाइप की ट्रेन है। नहीं तो बाकी देशों में ट्रेनें हैं पर महंगी बहुत होती हैं। बंदा कहता है जैसे यहाँ पे है, हम लोग तो सोचते हैं भैया अगर उतना ही पैसा लग रहा है या उससे ज्यादा लग रहा है तो बेटर हम कार में ही चले जाएं, चाहे होटल में बीच में रखना पड़े, तो वो हम लोग सोचते हैं। पर इंडिया में इतनी चीप ट्रैवल है कि बंदा कहता है यार क्यों सिरदर्दी लेनी चलाने की, आराम से बैठो और यहाँ से दूसरी जगह पहुंच जाओ इतनी कंफर्टेबली। ये डिफरेंस है भैया, तो बड़ा दिल खुश होता है यार, मजा ही आ गया, एक्साइटमेंट बढ़ गई है। अब जल्दी बना दें। बड़ा अच्छा आइडिया किया कि अलग अलगों को दिया है कि 100 तुम बनाओ, तुम 70 तुम बना दो, उस टाइप से, ताकि अलग अलग लोगों को दिया हुआ है, कंपनीज को बनाए, जो जल्दी बनाएगा उसको और ऑर्डर दे दे, मैं तो कहती हूँ। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।